कमल हासन के साथ में मेरी पहली फिल्म थी। बहुत खुशी खुशी मैं गई। फर्स्ट डे उनके डायलॉग्स आए पूरे मलयालम में। मेकअप रूम में स्टार्टेड टू क्राइंग। आई सेड देन आई कॉल्ड द प्रोड्यूसर। मैंने कहा जाते ही बॉम्बे आपका पैसा लौटा दूंगी प्लीज, आई कांट वर्क, आई वांट टू गो बैक। यहाँ से प्रॉम्प्ट किया, वहाँ से प्रॉम्प्ट किया, यहाँ एक लाइन लिख लिया, वहाँ एक लाइन लिख लिया। उनके कमल के माथे पे मैं लगती चिपकाती थी। अरे दिल धड़कने दो, ये एक फिल्म है मैंने इतना एंजॉय किसी फिल्म में नहीं किया। आई विश जोया इस पार्ट 2 बनाती तो बहुत अच्छा लगता। मतलब इतने फैन मेरे कभी नहीं थे जितने इस फिल्म के बाद मेरे फैन हैं। बहुत दिन हो गए इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। ओ या हाँ, मैं तो अपने आप को देखे थे, अभी देखा। बकबक करने की आदत नहीं है, वो अपने काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं। ये तो मेरे नहीं सारी दुनिया के फेवरेट है। रे राजेश खन्ना माय फेवरेट। काका जी, इनसे ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं आया इंडस्ट्री में। स्वीट आर्ट। इनकी फैमिली पूरी बहुत अच्छी है, चाहे वो सलीम साहब हो या सलमा बाजी हो, दे आर सो नाइस। इतने प्यारे लोग हैं वो लोग। आई कांट टेल यू दे हाउ, आई मीन घर में सभी कैसे अच्छे हो सकते हैं, है ना। अल्लाह मेरी उम्र लग जाए। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सिनेमा को बदलते हुए देखा है। ये तब से पैन इंडिया है जब लोग अमूमन पैन इंडिया वर्ड यूज़ भी नहीं करते थे। इन्होंने राजेश खन्ना से लेकर कमल हासन तक के साथ दम दिखाया, तो शाहरुख, ऋतिक और जूनियर एनटीआर की माँ का रोल भी निभाया। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी अमेजिंग ज़रीना वहाब। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तस्वीरें हैं आपके लिए कुछ, इसका नाम है मेमोरी सेगमेंट। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, आपको उनको देख के जो भी याद आए प्लीज हमारे साथ शेयर करिएगा। और एक बार कैमरे पे भी बहुत सारे हैं, आपके को स्टार्स के साथ हैं। अच्छा जी, बताइए। फर्स्ट वन, मी एंड माय लाइफ। यस। ओह, दिल धड़कने दो, ये एक फिल्म है मैंने इतना एंजॉय किसी फिल्म में नहीं किया। आई विश जोया इस पार्ट 2 बनाती तो बहुत अच्छा लगता। क्योंकि यू विल नॉट बिलीव, मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मतलब इतने फ़ैन मेरे कभी नहीं थे जितने इस फिल्म के बाद मेरे फ़ैन मुझे आके एयरपोर्ट में हो या मार्केट में हो, मैं कहीं भी शॉपिंग में जाऊँ, सब लोग आते वी लव योर परफॉर्मेंस इन दिल धड़कने दो। इसका ये वाला सीन याद है आपको जो फिल्मा रहे थे? एक तो इसमें मेरे को जितना याद है चक्कू वाला हाँ, सीन एक तो बटर नाइफ वाला बहुत कड़क, और इसके अलावा दूसरी चीज जहाँ पे अनिल कपूर रोक लेते हैं उसे, राहुल बोस को, कि मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। तो वो कितना एक फन से, कितनी तेजी से एक मेंटालिटी पूरी चेंज कर दी। बहुत अच्छी जोया इज डैम गुड। अग्री। दो सूरज है, एक आदित्य इज ऑल्सो सूरज, सूरज इज ऑल्सो आदित्य, इट्स लाइक दैट। माय फेवरेट। ये फोटो आपने क्लिक करी थी या किस ये? नहीं, ये मैंने लिए थे, महाबलेश्वर में लिया था मैंने फोटो। ओके, या आई डिड इट। वो तब रियली वेरी नाइस पीपल, मैं बता नहीं सकती। चलो, मेरा बोलना बहुत अजीब लगेगा। अरे हाँ, ये एक सेकेंड, मिस्टर एंड मिसेस माही। एक सेकेंड, मिस्टर एंड मिसेस माही। बहुत दिन हो गया इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। ओ या हाँ, मैं तो अपने आप को देख रही थी, अभी देख रही या मिस्टर एंड मिसेस माही। कैसे हैं राजकुमार और जानवी? अच्छे, बहुत दोनों अच्छे हैं। मेरा ज़्यादा इन लोगों के साथ 2 या 3 दिन ही काम था, बाकी का तो इट्स वेरी नाइस। बहुत मज़ा आया काम। प्रैंक वगैरह करते हैं ये लोग? प्रैंक वगैरह करते हैं? नहीं, दे आर वेरी नाइस। क्योंकि प्रैंक से मुझे याद आ रहे हैं अजय देवगन, जो अपने प्रैंक्स के लिए बहुत फेमस है। आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं कुछ, या सेट पे आपने कुछ नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं। इज़ वेरी नाइस, इज़ वेरी क्वाइट। आएंगे, अपना काम करेंगे एंड उनको ज़्यादा वो करने का, बकबक करने की आदत नहीं है। वो अपने काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं। और मोस्ट ऑफ द फाइट सीक्वेंसेस ही यूज्ड टू हेल्प।
इज वेरी गुड। खैर मेरा तो नहीं है, व्हेन दे आर फाइटिंग आई वाज यूज्ड टू वॉच, बहुत अच्छा लगा। गुड एक्टर एंड गुड ह्यूमन बीइंग, मेरे फेवरेट भी हैं। वो कमल हासन के साथ में मेरी पहली फिल्म थी, इसके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। प्लीज़ मैम। मदनोत्सवम ये फिल्म जो मलयालम में बन रही थी, तभी मैं चित्तौड़ मेरी बन गई थी। उसके बाद दूसरी फिल्म में मेरे पास आए, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर सलील चौधरी जी थे यहाँ बॉम्बे से, तो ही सजेस्टेड माय नेम। तो उनका फ़ोन आया था, आप मदनोत्सवम आप काम कीजिए। मैंने कहा कि हम करेंगे। तो फिर द अमाउंट ऑफ मनी दे वर गिविंग आई वाज वेरी हैप्पी, एंड सेकेंडली देन दे सेड आपको पहले सब पूरा पैसा आपको दे देंगे। और मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मैं घर ले रही थी बैंड्रा में, माउंट मेरी में। तो बहुत खुशी मैं गई। फर्स्ट डे उनके डायलॉग्स आए पूरे मलयालम में। मेकअप रूम में स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड, देन आई कॉल्ड द प्रोड्यूसर। मैंने कहा जाते ही बॉम्बे आपका पैसा लौटा दीजिए प्लीज़, आई कांट वर्क, आई वांट टू गो बैक, बिलीव मी। मैंने कहा कि मैं आई रिफ्यूज टू कम आउट ऑफ द मेकअप रूम। देन कमल केम टू माई रूम। अभी आए हैं आप तो फर्स्ट डे आप काम कर लो, हम सब हेल्प करेंगे। जहाँ जहाँ आपको नहीं समझ में आता आप अपना डायलॉग्स लिख लीजिए जहाँ आपको देखना है। मैंने कहा यार मैंने कभी ऐसा किया नहीं, मैं नहीं करूँगी कमल, प्लीज़ जाने दो। कमल ने कहा ना, वील हेल्प यू, आज अगर नहीं होता है तो टुमारो यू कैन गो बैक, वी विल नॉट स्टॉप यू। आई सेड अच्छा ठीक है। रोते रोते मैं गई, तो यहाँ से प्रॉम्प्ट किया, वहाँ से प्रॉम्प्ट किया, नॉट बैड। फिर मैंने अपने डायलॉग्स तेलुगु में लिख लिया क्योंकि मेरी ज़बान तेलुगु जी, तेलुगु में मेरी पढ़ाई हुई, तेलुगु में। यहाँ पे मैं रिहर्सल करती थी, ऐसे देख के ऐसे बात कर रही हूँ, यहाँ देखना है, फिर उसके बाद यहाँ देखना है, यहाँ एक लाइन लिख लिया, वहाँ एक लाइन लिख लिया। फिर कमल के माथे पे मैं लग के चिपकाती थी। ही यूज्ड टू हेल्प मी सो मच। और वो फिल्म वाज ब्लॉकबस्टर। उसके बाद इतनी फिल्में मुझे मलयालम की मिली। आई डिड अराउंड 29 मूवीज़ मलयालम। वहाँ का और हिंदी फिल्मों का वर्किंग प्रोसेस कुछ अलग है? काफ़ी अलग है। वहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ के लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत डेडिकेटेड है वो लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत मतलब काम को मजाक से नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ के लोग मजाक से लेते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश करते हैं वो लोग फिल्म। माय नेम इज़ खान। ये तो मेरे नहीं, सारी दुनिया की फेवरेट है, तो इनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम ही होगा। एक हमारा यही सीन हमारा था एक, तो मेरा उसके पहले बच्चों के साथ मेरा एक सीन चल रहा था जहाँ पे अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसा मुझे लिखना था। तो वो मैं अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ अच्छे में मैं अटक गई थी। तो काफ़ी देर तक वो सीन चलता रहा। तो ही वॉज वेटिंग फॉर दिस। मल्टीपल रीटेक्स हो रहे थे? हाँ, ओके। क्योंकि मैं अच्छा इंसान अच्छे काम करते हैं या अच्छे इंसान अच्छा काम करते हैं, उसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। तो ही वॉज वेटिंग फॉर हिज, ही वॉज कूल, ही वॉज हैविंग सिगरेट एंड टॉकिंग टू जो भी वहाँ पे लोग थे उनसे बात कर रहे थे, वेरी कूल ही वॉज। तो बाद में बच्चों का हो गया, दिन हमारा काम शुरू हो रात के 1 बजे। तो मैंने कहा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी करण जी, ये मैं अटक गई थी। वो अच्छा बोलना था कि अच्छा, अरे जरीना जी डोंट वरी, अच्छे अटक जाते हैं, डोंट वरी। ही मेड मी सो रिलैक्स्ड। देन ही वाज आल्सो वेरी स्वीट। बहुत अच्छे से काम कर लिया हम लोगों ने। अब बात होती है शाहरुख से कभी मुलाकात? नहीं, एक बार अवार्ड फंक्शन में मुलाकात हुई थी, बस उससे पहले तो नहीं। बड़ा अच्छा सीन था, बहुत प्यारा सीन था। ये सारे फोटोज में रखने वाली हूँ। अरे राजेश खन्ना माय फेवरेट। काका जी, इनसे ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं आया इंडस्ट्री में। गुड लुकिंग मैन। और इनको खाने का और खाना खिलाने का बड़ा शौक है। इनको खुद खाना पकाती भी थी। सुनाई एक बार हम लोग को घर पे बुलाया था, उस वक्त यहाँ पे वर्सोवा में कहीं घर था, हम सबको बुलाया था उन्होंने, खाना बिरयानी बनाया था। उनको खाने का भी शौक है, खिलाने का भी शौक था। इनके स्टारडम के बारे में बहुत सुना है। कुछ आपने कुछ विटनेस किया? जैसे मैं फरीदा मैम से बात कर रहा था, फरीदा जलाल जी, तो उन्होंने बताया था कैसे खून वाले लव लेटर। नहीं, मैं तो जब ये उससे पहले हो गया था ये सब खून वाले लेटर्स। जब मैंने काम किया था, ही वाज
वेल सेटल, शादी वादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, एंड वेरी कूल। घर में कभी उन्होंने टेंशन, मतलब सेट पे कभी टेंशन नहीं दिया उन्होंने। आराम से काम करते। मेरे ख्याल से जितने भी ये सीनियर एक्टर हैं, मैंने कभी किसी को टेंशन देते हुए नहीं देखा। बहुत वेरी कूल ही बस। खाने का शौक है, खाना खाओगी, खाना खुद लेकर बनाते थे या बनवाते थे? मतलब नहीं, आता था उनके हाँ, घर से खाना। हाँ, लेकिन जब यहाँ सबके लिए बुलाया था, उन्होंने हाँ, खुद बनाया था, बिरयानी या कुछ बनाया था। वाओ। स्वीट हार्ट। अल्लाह मेरी उम्र लग जाए इनको। ये कहाँ की फोटो है, कुछ बताएंगे? हाँ, ये हम हाँ। लोग उनके फार्म हाउस पे जब सूरज को साइन किया था, पिक्चर की रिलीज थी, साइन किया था, तभी हमको सबको खाने पे बुलाया था। वी ऑल वेंट देयर। ही इज अ डार्लिंग, ही इज अ रियल डार्लिंग। बहुत स्वीट है। इनकी फैमिली पूरी बहुत अच्छी है, चाहे वो सलीम साहब हो या सलमा बाजी हो, दे आर सो नाइस। इतने प्यारे लोग हैं वो लोग। आई कांट टेल यू दे हाउ, आई मीन घर में सभी कैसे अच्छे हो सकते हैं, है ना? कोई तो कुछ ऐसा हो गया, ऐसा घर में ऐसा कुछ नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं उनके घर में। एवरीबडी इज वेरी नाइस। बहुत उम्दा। हाँ, वेरी स्वीट। एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग, तभी वो नए आए थे, 5-6 फिल्में इनकी रिलीज़ हो गई थी जूनियर एनटीआर की। तो उस वक्त मेरा घर, मैंने एक फ्लैट लिया था हैदराबाद में, क्योंकि मुझे तेलुगु फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तो तभी उसमें ये मोबाइल में फ़ोटो, आई मीन तेलुगु फिल्में नहीं आती थी, तभी इतना मोबाइल भी नहीं आया था शायद उस वक्त। तो मेरे घर के पास ही उनके घर था, उनके एनटीआर का। तो एक दिन मैं वॉक कर रही थी, तो मदर वाज स्टैंडिंग देयर, ऐसे जरीना बाहब ऐसे लिया, प्लीज़ कम इन। तो मुझे मालूम था वो एनटीआर का घर है, लेकिन वो मेरे ही उसी इलाके में मेरा भी घर था। तो आई वाज वॉकिंग, देन आई वेंट देयर इनसाइड। बहुत अच्छे से बात किया, उनकी मम्मी ने इतने प्यार से बात किया, यू मेट एनटीआर? तो मैंने कहा नहीं। तो एक आवाज़ लगाया, एक आवाज़ में वो बच्चा भाग कर आया वहाँ से, ही वाज प्लेइंग टेनिस, पूरा पसीना। दिन मुलाकात हुई मेरी। व्हेन आई वाज डूइंग दिस फिल्म, मैंने पूछा तुमको याद है? बोलता ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, ही सेड। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। या बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस। व्हाट आई बिलीव इज अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। अरे ये फिल्म में बड़ा मज़ा आता, क्योंकि असरानी सर हमको व्हेन आई वाज इन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, ये आते थे हमको पढ़ाने के लिए। ये भी पढ़ाने आते थे, रैगिंग करने आते थे? नहीं, पढ़ाने आते थे। ठीक है। हाँ, बिकॉज ही वाज वन ऑफ अपने क्या कहते हैं पढ़ाने वालों को, क्या कहते हैं, लेक्चरर, सॉरी, ही वाज अ लेक्चरर। तो आके हमको एक्टिंग सिखाते थे, तभी से उन्होंने कहा हम काम करेंगे ज़रूर। व्हेन ही ऑफर्ड मी दिस रोल, आई कुड से नो टू हिम, आई डिड इट। ही इज़ वेरी नाइस। सो असरानी सर के साथ काम करना मतलब हंसते ही रहो आप सेट पे। ही इज़ वेरी स्वीट। Oh, thank you so much for. I'm going to keep all this. Please, ma'am, please. नहीं है मेरे पास। ऋतिक रोशन कितने हैंडसम है ये। राजेश खन्ना के बाद अगर कोई हैंडसम है तो ये ग्रीक गॉड। ग्रीक गॉड। इनका लुक ही अलग है, सो गुड। कुछ याद है सीन के बारे में? हाँ, याद है जी। तो हम लोग ये सीन हम कर रहे थे वहाँ पे, कहाँ पे, दीव दमन है ना, वहाँ पे सेट लगाया था। वी ऑल वर देयर फॉर 1 month। ओके। हाँ, तो हमारा ये सीन चल रहा था। ये इतना डेडिकेटेड है, ये मैं बता नहीं सकती। जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, इससे ज़्यादा डेडिकेशन मैंने किसी में नहीं देखा। आई मीन वो इतना प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कोने में बैठे रहेंगे, अपनी लाइन से याद करेंगे। मतलब उनके माइंड में चलता रहेगा वो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संजू बाबा थे और मैं और ये हम लोग तीनों उस सीन में। तो सीन बहुत अच्छा हुआ था, वेरी इमोशनल सीन। और हम दोनों ने दिल से काम किया इसमें। ये तो दिल से काम करते ही है, लेकिन मैंने भी दिल से काम किया। मुझे एक मैं अवार्ड फंक्शन में गई थी, तो किसी ने मुझे कहा कि इसके बारे में यू शुड गेट अवार्ड फॉर दिस फिल्म, लेकिन इस फिल्म के लिए मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया। डजंट मैटर। एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, हाँ। बहुत लोग अब बात करते हैं कि अवार्ड्स बिकते हैं। मतलब आपको बुलाएंगे, आप अगर अवार्ड में फंक्शन में आ रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो,
तो अवार्ड दे देंगे। अब अधिकतर पता नहीं आपके हमारे साथ वक्त कभी ऐसा कुछ नहीं ऐसा था। वाकया? नहीं, हाँ नहीं, करेक्ट। मुझे घरौंदा के लिए नॉमिनेट किया था फिल्म फेयर ने, लेकिन उसको शबाना को मिला था। शी वाज ऑफ कोर्स शी वाज बेटर इन एक फिल्म थी बासुदा की फिल्म, उसमें स्वामी थी, पता नहीं कौन सी, उसमें उनको शबाना को मिला। और अब नॉमिनेशन में तो मैं थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक फिल्म फेयर ने एक ही बार नॉमिनेट किया मुझे, दैट वाज फॉर घरौंदा। मिठुन 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 चक्रवर्ती, ये जो है ये पहले ना इनको केएन सिंह साहब थे ना हमारे एक्टर, जो अपने सीनियर एक्टर केएन सिंह जी, तो उनके बहुत बड़े फ़ैन थे मिठुन। तो उनकी हम लोग इंस्टीट्यूट में हैं, एक साल मेरे से जूनियर हैं मिठुन, तो वी वर मोर फ्रेंडली देन को स्टार्स। तो हम लोग मिठुन मिठुन करके दिखाओ ना केएन सिंह जी की एक्टिंग, तो वो एक्टिंग करके दिखाते थे केएन सिंह जी की, एग्जैक्टली लाइक हिम। उनको बहुत वो था कि वो उनके जैसे लगते हैं। आई मीन होता है ना, जैसे अभी जब मैं आई थी तो मुझे अगर कोई कहा कि आप ऐसी लगती हैं, तो मैं उनकी सबके सामने एक्टिंग करके दिखा सकती हूँ ना, इट्स लाइक दैट। कहा भी गया था आपको तो। ये मेरी जान है, जान। इतना अच्छा बच्चा है, अगर ऊपर वाला मुझे 20 जन्म देगा तो मुझे यही बेटा चाहिए। और हाँ, एक और बात, प्रभास के साथ मैंने काम किया था। प्रभास जैसा इंसान नहीं है कोई इंडस्ट्री में, ऐसा इंसान ही नहीं है कोई, इतना अच्छा इंसान, यू विल नॉट बिलीव, ऐसे भी हो सकते हैं। ही सुपरस्टार, लेकिन कभी वो आदमी में वो बात नहीं है। सबके साथ प्यार से बात करेगा, सबके साथ, और सेट पे ही बैठा रहेगा, उसका काम नहीं हो तो नहीं जाएगा, कोने में बैठा रहेगा, ही इज़ लाइक दैट। तो मैंने एक इंटरव्यू में तेलुगु में कहा, अगर मुझे अगले जन्म में बेटे चाहिए तो एक प्रभास और एक सूरज। बस अल्लाह इसकी नसीब अच्छी करें। जैसे अभी मैंने एक कहावत कहा था ना, इफ़ यू डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ विथ लाइज, टेक इट एज लोन, इट विल कम बैक टू यू विथ इंटरेस्ट। चलो, मैं किसी को बद्दुआ तो नहीं दूंगी, ऊपर वाला है देखने वाला, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूँ ज़रीना वहाब, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर।